अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर साहब रिज़वी जलाली मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद फ़याज़ मज़री साहब ज़ीद मजदूह, जुमला हाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, आज जुम्मतुल मुबारक के मौका पर 11वीं शरीफ की शब भी है। तो इस हवाला से आज की ये महफ़िल इनेक़ाद पज़ीर है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल भी इसी माह की 25 तारीख़ को है। तो इस हवाला से आपके कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपकी सीरत में, आपकी ज़िंदगी में जो नुमायाँ आपका किरदार है, आपकी सीरत का नुमायाँ पहलू है, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम दौलत। इस हवाला से मुख्तसर वक़्त में कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ सच समझने की और समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सच्चे आलिम दीन, सच्चे आशिक़े रसूल और एक अज़ीम माहिर उलूम के अंदर आपको दस्तरस और महारत तामा हासिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने कुरान करीम के अंदर ऐसे उलमाए हक्का की शान व अज़मत बयान फरमाई। किसी जगह फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। किसी जगह फरमाया यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जे भी बुलंद करता है और अहले इल्म के दर्जे भी बुलंद करता है। अहले इल्म चूँकि अहले ईमान भी हैं, तो अहले ईमान होने के नाते भी उनके दर्जे बुलंद होते हैं, अहले इल्म होने के नाते भी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात बय्यिनात अहले इल्म की अज़मत व शान को बयान करती है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म और उलमा की अज़मत व शान को बयान फरमाया। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती कम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया की तरह हैं। जो मनसब, जो ज़िम्मेदारी बनी इसराइल के अम्बिया के हवाले थी, कौमों की रहनुमाई करना, उनको ये राह रास्त पर लगाना, अल्लाह की राह के ऊपर उन्हें गामज़न करना, तो वही ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के उलमा को अता फ़रमाई। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, आप ख़ातमुन नबिय्यीन बन के तशरीफ़ ले आए। आपके बाद किसी नबी ने तो आना नहीं। अगर कोई नबूवत का
आपके बाद दावा करता है तो वो दज्जाल कज़्ज़ाब हो सकता है, वो नबी नहीं हो सकता। तो ये मनसब तबलीग इसने तो क़यामत तक जारी रहना है। लोगों ने बेरारवी का शिकार होना है, सिरात मुस्तकीम से दूर होना है। तो इनकी रहनुमाई के लिए, इनको राह रास्त पर लगाने के लिए अल्लाह ने ये तबलीग का ज़िम्मा, ये अम्बिया का मनसब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा के हवाले कर दिया। अब इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। उन्होंने अपने मुकाशफ़ात के अंदर देखा कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक तख्त बिछा हुआ है। हमारे लजपाल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर तशरीफ़ फरमा है। व जमीउल अंबिया जालिसून हौलहु, और बाकी सारे अम्बिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तख्त के इर्द गिर्द नीचे ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ फरमा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, हुज़ूर आपका फ़रमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया की तरह हैं, तो आपकी उम्मत के उलमा की रूहें मौजूद हैं। फ़ारिनी मिनहुम वाहिदन, इनमें से कोई मुझे दिखाओ जो बनी इसराइल के किसी नबी की तरह हो। मैं उसका इम्तिहान करना चाहता हूँ, उसकी आजमाइश करना चाहता हूँ, उसकी ज़कावत, उसकी ज़ियानत व फ़तानत को मैं परखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किस तरह आपका ये फरमान नूर उसके ऊपर मुंतबिक होता है। फ़ाशार इलल ग़ज़ाली, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम ग़ज़ाली की रूह की तरफ इशारा फरमाया। फरमाया इनका इम्तिहान कर लो, इनकी ज़कावत का, इनकी बेदार मग़ज़ी का, इनके इल्म का इम्तिहान कर लो। फ़सालहु मूसा अलैहिस्सलाम सुआला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम ग़ज़ाली से एक सवाल किया। फ़ाजाबहु बिअशरति अजविबा, इमाम ग़ज़ाली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल के 10 जवाब दे दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैंने तुमसे एक सवाल किया, अगर तू एक जवाब दे देता तो बात बन जाती, 9 जवाब इजाफ़ी क्यों दिए? हालांकि ये तो फ़साद के ख़िलाफ़ है, बलागत के ख़िलाफ़ है। फ़साद तो बलागत का हुस्न ये है कि जितना सवाल उतना जवाब। मैंने एक सवाल किया, एक जवाब काफ़ी था। तो इमाम ग़ज़ाली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हुज़ूर आपसे भी तो अल्लाह ने एक सवाल किया था, मा तिल्का बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो आप कह देते आसान डंडा है, तो बात बन जाती, जवाब पूरा हो जाता। लेकिन आपने जवाब को लंबा किया, हिया आसाश अतवक्कउ अलैहा व उशु बिअला गनमी वली फ़ीहा मारिब उख़रा। ही आसा, या को भी लंबा कर दिया, असाज के साथ या को भी इजाफ़ा कर दिया, अतवक्कउ अलैहा का भी इजाफ़ा कर दिया, उशुबिया अला गनमी वली फ़ीहा मारिब उख़रा। आपने सिलसिला कलाम को लंबा कर दिया। फ़साहत व बलागत का हुस्न, मुख्तसर जवाब उस वक़्त होता है कि जब बात का सिलसिला, जब मुकालमा किसी आम बंदे से हो रहा हो, लेकिन जब मुकालमा और गुफ्तगू का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जब किसी महबूब से हो रहा हो, आशिक किसी माशूक से हम कलाम हो, तो फिर बात को मुख्तसर नहीं किया जाता। फिर कलाम का हुस्न ये होता है कि मुहिब अपने महबूब से सिलसिला कलाम को लंबा कर देता है। क्यों जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, कुछ तो लगेगी देर सवाल व जवाब में। आप तौर पर अल्लाह से हम कलाम थे,
अल्लाह की हम कलामी की लज्जत से आशना हो रहे थे। रब ने पूछा मातिल कभी अमीन कया मूसा, अपने मालिक की हम कलामी की लज्जत को महसूस करके आपने सिलसिला कलाम को लंबा कर दिया, तो तू भी तो रब का कलीम है, तू मुझसे हम कलाम है, मेरे साथ कलाम कर रहा था। मैंने वही लज्जत जो तूने रब की हम कलामी के अंदर महसूस की, आपके कलाम के अंदर महसूस की, और मैंने भी सिलसिला कलाम को लंबा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मान लिया, वाकई आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। अल्लाह ने इनको वो ज़कावत, वो फतानत, वो इल्म अता फरमाया है कि जिसके अंदर अल्लाह ने इन्हें अंबिया का नायब बनाया, अंबिया का खलीफा बनाया। तो हाज़रीन मोहतरम जी, हुजूर की उम्मत के उलमा की शान है। मेरे करीम आका ने फरमाया ताइफ़तुम मिन उम्मती लैसू बिअंबिया व शुहदा यग़बितुमुल अंबिया व शुहदा। फरमाया मेरी उम्मत का एक ताइफ़ा है, मेरी उम्मत का एक गिरोह है, मेरी उम्मत की एक जमात है जो अंबिया नहीं, शुहदा नहीं, लेकिन क़यामत के दिन जब वो अरसे क़यामत के अंदर तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके मकाम और मर्तबा को देख कर अंबिया और शुहदा रश करेंगे। बनी इसराइल के अंबिया उनके मकाम पर रश करेंगे। वो कौन लोग होंगे? वो हुजूर की उम्मत के उलमा होंगे। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने लाखों मुत्तबीन के साथ, करोड़ों मुत्तबीन के साथ क़यामत की सफ़ों के अंदर तशरीफ़ फरमा होंगे, बनी इसराइल के कई नबियों की उम्मतें मिलकर एक इमाम अबू हनीफा के मुक्तदियों का मुकाबला नहीं कर सकें। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल जब अपने मानने वालों के साथ तशरीफ़ फरमा होंगे, इनके मुक्तदियों की लंबी लंबी सफ़ें होंगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का एक ताइफ़ा है जो अंबिया नहीं, लेकिन बनी इसराइल के अंबिया इनके मकाम को देख कर रश करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हीं उलमा में से एक अज़ीम आलिम है। आपकी ज़िंदगी का अगर मुताला करें, आपकी सीरत का मुताला करें, जहाँ आपकी सीरत के बाकी पहलू बेमिसल बेमिसाल हैं, और जिस पहलू ने आपको दुनिया के अंदर मशहूर किया और आपको मुमताज़ किया, बाकी उलमा से मुनफरद बनाया, तो वो इश्क़ रसूल का पहलू है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके अंदर इश्क़ रसूल कूट कूट करके भरा हुआ था। आप जिस वक़्त कलाम फरमाते, आपके अल्फाज से इश्क़ रसूल छलकता, और जब तहरीर फरमाते तब भी इश्क़ मुस्तफ़ा के फ़रोग़ का इज़हार होता। गर्ज़े कि आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, आपकी ज़िंदगी का एक एक दिन, एक एक रात, एक एक घंटा इश्क़ मुस्तफ़ा से इबारत है। इसीलिए फरमाते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस कदर इश्क़ रसूल ने आपको खुददार बना दिया था, गश्जूर बना दिया था, कि जब आपसे किसी ने कहा वाली नान पारा की शान में कसीदा लिखो, शुआरा अपने ज़ोर कलाम पर उनकी शान में कसीदे लिख के उनकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला के उनसे बड़ा इनाम बटोर रहे हैं, दौलत जमा कर रहे हैं। तुम भी तो इतने फसीह बलीग शायर हो, उनकी शान के अंदर कोई कसीदा लिखो, उनकी तारीफ़ करो, तुम्हें भी इनामात से नवाजा जाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सच्चे आशिक़ रसूल, परवाना इश्क़ मुस्तफ़ा, कुश्त इश्क़ मुस्तफ़ा, आप बरजस्ता जवाब देते हैं, फरमाते हैं तुम मुझे दूसरे लोगों पर क़यास मत करो, करो मदे आले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा एनान नहीं। ये आपकी गैरत है, आपकी खुददारी है। इश्क़ रसूल की वजह से
आप इस कदर बेनियाज हो चुके थे, दुनिया से आप मुस्तगनी हो चुके थे, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस कदर हुजूर की निस्बतों से प्यार करते, हुजूर के हर ताल्लुक़ से प्यार करते, सादात किराम का इतना अदब करते। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। और फिर हाज़रीन मोहतरम, जब भी किसी मकाम पे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर किसी लिहाज से भी अगर किसी ने उंगली उठाई, हुजूर की ज़ात पाक के बारे में किसी ने अपनी ज़बान एतराज़ खोली, आला हज़रत ने उसको वहीं पर जवाब दिया, और ऐसा मस्कत जवाब दिया कि फिर उन्हें बोलने की जुर्रत न रही। अंग्रेज़ के एजेंटों ने कहा कि या रसूलल्लाह कहना शिर्क है, हरफ़े निदा के साथ हुजूर को पुकारना शिर्क है। आला हज़रत ने जवाब दिया, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए। हुजूर के मिलाद को शिर्क कहा, फरमाया हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कल्ले गिराते जाएंगे। हुजूर की ताज़ीम से इनकार किया कि हुजूर की ताज़ीम करना, हुजूर की बारगाह में हाथ बांध के सलातो सलाम के तोहफे पेश करना, ये शिर्क है, ये नाजायज़ है, बिदअत है। आपने फरमाया शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। और फिर हाज़रीन मोहतरम, कायनात के मुख्तलिफ़ मनाज़िर हैं, इस मनाज़िर के अंदर ये सूरज जैसी नूरी मखलूक मौजूद है, चाँद जैसी नूरी मखलूक मौजूद है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके इश्क़ का कमाल देखिए, आपके इश्क़ बेमिसाल को देखिए, हुजूर की ज़ात अक़दस से इश्क़ का अंदाज़ा कीजिए। ये सूरज जो अपनी ताबानी से पूरे आफाक को चमका रहा है, कायनात के गोशे गोशे को चमका रहा है, सूरज के फैज़ान से पूरी दुनिया रोशन है। चार दांगे आलम के अंदर सूरज का फैज़ान पहुंच रहा है, लेकिन आला हज़रत से पूछिए कि सूरज की हकीकत क्या है, सूरज की हैसियत क्या है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि लोग सूरज को एक टिकिया समझते हैं और सूरज के नूर की वजह से चार अतराफ़ व कनाफ़ आलम रोशन हैं, लेकिन फरमाते हैं कि ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान की सखावत की एक जली हुई रोटी है। हुजूर के दस्तरखान की सखावत की एक जली हुई रोटी, जिसके दस्तरखान की सूरज एक जली हुई रोटी है, तो उस करीम आका के खाने नेमत की सही रोटियों का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बाकी खूबियों का आलम क्या होगा। और फिर फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन के ज़माने के अंदर चाँद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का एक खिलौना था। जिस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ पर ईमान लाने की बाकी भी बहुत सारी वजूह हैं, मैंने आपके अंदर नबूवत की अलामत देखी, लेकिन जो सबसे बड़ी अलामत मैंने आपके अंदर देखी, रायतु कफ़िल माल तुनागिल कमर व तुशीरु इलै बिस्बिक फ़ाहिश व शर्त इलैहि माला। हुजूर मैंने आपको देखा, आप बचपन के ज़माने के अंदर पिंगूड़े के अंदर मौजूद थे, आपकी वालदा ने आपके हाथों को बांध दिया था, आपके हाथ जिधर उठते, हाथ की उंगली का इशारा जिधर जाता
मैं देखता था आसमान का चाँद उधर झुक जाता, चाँद से खेलते थे आका, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। आला हज़रत फरमाते हैं चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। चाँद की हैसियत क्या है, चाँद का मकाम क्या है, चाँद की हकीकत क्या है। फरमाया ये तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बचपने के अंदर हुजूर का एक खिलौना है। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। फरमाते ये जो मेरो माँ पे है इतलाक़ आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। ये चाँद की हकीकत क्या है, ये सूरज की हकीकत क्या है। ये चाँद और सूरज तो मेरे मुस्तफ़ा के नूर के फैज़ान के बहकारी हैं। चाँद को फैज़ान मिला है तो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला है, सूरज को चमक मिली है तो मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात मिली है। हुज़ूर ने फरमाया अशम्सो वल कमरो वल कवाकिबु मिन नूरी, फरमाया ये सूरज चाँद सितारे मेरे नूर का फैज़ान है, जो देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। फरमाया सारी कायनात, ये सूरज चाँद सितारे, ये जितनी भी नूरानी मखलूक़ात हैं, सब को नूर अगर मिला है तो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला है, मुस्तफ़ा का फैज़ान मिला है। ये सारी कायनात मुस्तफ़ा के नूर से रोशन है। और फिर हाज़रीन मोहतरम, मते हैं कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम, और कसमें शबे तार में राज ये था कि महबूब की जुल्फ़े दोता की कसम। तेरे खुल्क़ हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क़ हक़ ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम। और मैं ये सूरज चाँद की हैसियत क्या है, ये सूरज चाँद की हकीकत क्या है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया है कि कायनात का सारा हुस्न जमा हो जाए तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की एड़ी के बराबर नहीं हो सकता, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों के बराबर नहीं हो सकता। कल्लब तो मशारिक़ल अर्दे व मग़ारिबहा फलम आरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील कहते हैं मैंने मशरिक़ से मग़रिब तक, शिमाल से जुनूब तक, चार अतराफ़ो कनाफ़े आलम की सैर की, मैंने सब कुछ देखा, हर एक के हुस्न व जमाल की कोई मिसाल है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात भी बेमिसलो बेमिसाल है, मुस्तफ़ा का हुस्न भी बेमिसलो बेमिसाल है। यही बोले सिदरा वाले, आला हज़रत ने तर्जमा फरमाया, हुजूर की बेमिसलियत को बयान फरमाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो आला हज़रत की शायरी इस बात का सबूत है कि आपके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट के भरा हुआ था, और आप अपनी अल्फाज से, अपने कलाम से भी इश्क़ मुस्तफ़ा के लोगों को जाम फैलाते थे, अपनी तहरीरों से भी लोगों को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इश्क़ का फैज़ान अता करते थे। हाज़रीन मोहतरम, हमें भी चाहिए हम उनका नाम लेने वाले, उनकी तरफ अपनी निस्बत करने वाले, अपने आप को बरेलवी कहने वाले, हम भी उनकी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा इश्क़ करें, हुज़ूर से मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार करें, हुज़ूर की ज़ात गरामी से हम हर लिहाज से प्यार करें, और हुज़ूर से प्यार का दावा, मोहब्बत का दावा उस वक्त तक सच्चा नहीं माना जाएगा जब तक कि हुज़ूर की सीरत के सांचे में अपनी ज़िंदगी को नहीं डालेंगे, हुज़ूर के तरीक़े पर अमल नहीं करेंगे, हुज़ूर की सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करेंगे। आला हज़रत की सीरत को पढ़ो तो आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा से इबारत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े से इबारत है, हुज़ूर की शरीयत से इबारत है, हुज़ूर के दीन से इबारत है। तो हमें भी उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए, उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए,
उन जैसा हुजूर से इश्क करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।